कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया तीन बड़े वेस्टर्न कंट्रीज ने एक बड़ी डिप्लोमेटिक मूव लिए। इन्होंने 21 सितंबर को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया कि स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है, मतलब कि अब पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में माना जा रहा है। जैसे कि दुनिया के दूसरे 140 प्लस जैसे कंट्रीज है, यूएन मेंबर्स के कंट्रीज है, वैसे भी एक स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है, ऐसा एक रिकॉग्निशन मिला। अब ये सवाल है कि अब फिलहाल ये कंडीशंस में ऐसा क्यों कर रहे, क्योंकि तीनों देश कह रहे हैं कि ये स्टेप लिया गया है 2 स्टेट सॉल्यूशन बचाने के लिए, यानी इसराइल और फ़लस्तीन दोनों अपने अपने स्टेट के रूप में माने जाएंगे, या फिर ये मतलब ये जो लड़ाई है वो चलते ही रहेगी। इसको रोकने के लिए ये अच्छी एक स्ट्रेटजी है कि दोनों को इंडिविजुअली माना जाए। अब ये सिंपैथी मूव का सवाल नहीं है, ये स्टेटमेंट मतलब एक बहुत क्लियर स्टेटमेंट है कि ये जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है इसको रिकग्निशन चाहिए। मगर यहाँ पे जो कंट्रीज रिकग्नाइज कर रहे थोड़े कंडीशंस भी लगा रहे। कनाडा ने ये बोला था कि फ़लस्तीन को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाने होंगे, 2026 में भी करवाने होंगे, और हमास जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। साथ ही साथ ना एक डीमिलिटराइज्ड स्टेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। ऑस्ट्रेलिया जो रिकग्नाइज कर रही थी वो भी यही बोली कि हम यहाँ पे एम्बेसी खोलेंगे और यहाँ पे एक फुल ऑन डिप्लोमेटिक टाइज चलेंगे फ्यूचर में। अगर नहीं चले तो ये जो रिकग्निशन है इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी। और यूके ने भी मतलब यही रिपीट किया, यही फोकस किया, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन सेटलमेंट्स है इसके ऊपर ज़्यादा एक्सपेंशन करने की बात की। अब जो इम्प्लीकेशंस है वो थोड़े हैं, जैसे कि ये मूव ना इसराइल के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बनता, क्योंकि ये लोग मतलब इनके अगेंस्ट है तो इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होता, क्योंकि अब तक यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो है वो पहले साइडलाइन में खड़े हुए थे, मगर अब डायरेक्टली पैलेस्टाइन के सपोर्ट में ठहरे। अब उन्होंने जो अपनी पोजीशनिंग है वो तो लगा दी, मगर उसमें थोड़े कंडीशंस है और इसराइल इस स्टेप से खुश नहीं है, और जो क्रिटिसिज्म है वो ऑलरेडी शुरू हो गया, और थोड़ा वेस्टर्न से मतलब जो यूएस है वहाँ से भी ये क्रिटिसिज्म आ रहा। तो ये एक सिंबॉलिक स्ट्रेटेजिक स्टेप दोनों है, या फिर फ़लस्तीन को ये जो ग्लोबल लेजिटिमेसी में मिलाने की कोशिश है, ये मतलब सच में चाह रही है तीन कंट्रीज, या फिर इनकी भी कुछ एक नई स्ट्रेटजी है। और जो इसराइल है इसका जो एक रिवेंज बोल सकते हो वो कैसा लेगा, सब कुछ कमेंट करके बोलो।